दरबार में एक ब्राह्मण के कहने पर हाहाकार मचा था, जिसके कारण राम को भी क्या है दुख हो चुका था। कारण क्या था ने आज तक उनके दरबार में इस तरह की घटना कभी भी नहीं घटी थी, जिसके कारण वे अपने आप को क्या है शर्मिंदगी महसूस वहां पर करने लगे। और भरी सभा में एक एक आवाज वहां पर उठने लगी। कोई कहने लगा कि ये विप्र ने ब्राह्मण बेटे की मृत्यु क्या है अचानक से हो गई है, इसमें किसी का दोष नहीं है कहकर एक पर्सन कहता है। सो दूसरा कहता है कि क्या है ये तो विधाता ने बताया हुआ एक नियम है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो चुकी है। और तीसरे व्यक्ति कहने लगा कि होगा तभी संतोष, जान ले जब लोग इसमें राम का क्या दोष है। तो लोग जाने कि इसमें राम का कोई भी दोष नहीं है, यानी प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है वो होना था, जिसके कारण मृत्यु और जन्म किसी के हाथ में नहीं है कहकर एक व्यक्ति चौथा व्यक्ति जो है सभा में कहने लगता है। तब इसका निदान कैसे करना चाहिए। चलो भाई ये सब कुछ घटनाएं वहां पर घटने लगी है, तो इसका उपाय भी कुछ होना चाहिए कहकर लोग कहने पर तब लोगों में से कोई एक व्यक्ति कहने लगा कि गुरु बुलाए गए, वे निश्चय करे कर्तव्य, कुछ बताए हमें आगे और क्या भविष्यत्व। तो इसके लिए राह कौन दिखाना चाहिए कहने पर गुरु को बुलाया जाए। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं कि राज दरबार में या राज्य में एक गुरुवर भी हुआ करते हैं। ठीक है, गुरुवर क्यों होते हैं गाइड करने के लिए, राह दिखाने के लिए, या जो भी क्या है घटनाएं घटती हैं तो उसका उपाय कैसे करना चाहिए कहकर वहां पर सजेशन देने लगते हैं। तो वहां पर गुरु बुलाए गए, नीच कूटी से लगे करने जब वशिष्ठ प्रयाण। तो तब क्या हो गया ने राम के गुरु कौन थे ने वशिष्ठ थे। ठीक है, राम के गुरु कौन ने वशिष्ठ थे। तो वशिष्ठ मुनि जो है कहाँ ने अपने निज कुटिया से, निज यानी अपनी कुटिया से क्या है निकलते हैं, लगे करने जब वशिष्ठ प्रयाण, यानी राम के गुरु कौन है ने वशिष्ठ मुनि है। जैसे आप लोग देखते हैं कि वशिष्ठ मुनि के आश्रम में ही उन्होंने क्या है अपना ज्ञान अर्जन वहां पर किया था। मार्ग में मिल गए नारद और बोले राम का होगा नहीं कल्याण, राम का होगा नहीं कल्याण, नहीं जीवित हो सकेगा विप्रसुत प्रिय प्राण। तो मार्ग में जाते समय नारद जी की मुलाकात गुरु वशिष्ठ से होने लगती। होने के पश्चात वे कहने लगे कि क्या कहने लगे ने मार्ग में मिल गए नारद और बोले राम का होगा नहीं कल्याण। तो नारद कहने लगे वशिष्ठ से कि अब राम का क्या है कल्याण नहीं हो सकेगा और कोई भी जीवित अब नहीं रहेगा, क्योंकि राम को ऐसा अपवाद लगाया गया है जिसके कारण उनका कल्याण होना सरासर क्या अब दिखाई नहीं देने लगा। विप्रसूत प्रिय प्राण, यानी क्यों कल्याण नहीं हो गया ने किसे कह रहा है नारद ने गुरु वशिष्ठ से कहने लगे कि यानी विप्र ने ब्राह्मण सूत यानी बेटे की क्या है मृत्यु हो चुकी है, जिसके कारण राम को अपयश आ चुका है, अब उनका कल्याण होना क्या है नहीं लगता है कहकर कौन कहने लगा इन्हें नारद गुरु वशिष्ठ जी से कहने लगे। वे महाकटु शब्द गुरु के मृदु हृदय में लगे जैसे प्राण। तो बाद में गुरु वशिष्ठ को बड़ा क्या है दुख होने लगता है कि क्योंकि आज तक गुरु वशिष्ठ को राम के प्रति ऐसी अवहेलना कभी नहीं मिली थी, लेकिन नारद के मुख से इस प्रकार से अवहेलना निकलना राम के प्रति उनको बहुत ही क्या है दुख होने लगता है। गुरु के मृदु हृदय में लगे जैसे बाण, यानी मृदु यानी सॉफ्ट जो कहते हैं, कोमल जो कहा जाता है, वह गुरु वशिष्ठ के हृदय में एक ठेस वहां पर लग जाती है। लगे जैसे प्राण कैसे यानी देखिए कटु, हम लोग ऑलरेडी तुलसीदास का दोहा भी पढ़ चुके हैं, यानी कटु शब्द जो है तीर के भांति चुभते हैं। ठीक है, तीर के भांति चुभते हैं और मृदु शब्द जो है क्या है कोमल होते हैं, तीर के भांति नहीं चुभते, औषध के रूप में काम करते हैं कहकर।
जैसे मैं आपको हमेशा कहते हुए देखी, अगर मरने वाला व्यक्ति जब मरता है कहकर हमें पता ही है, तो क्यों उसके सम्मुख हम लोग क्या है कठोर शब्द के, है कि नहीं। मरने वाला व्यक्ति मरने वाला है कहकर हमें भी पता है, लेकिन तो मरता है वही कहकर कहना है क्या है गलत है, क्योंकि वो 8 दिन पहले मरने वाला व्यक्ति एक ही दिन में क्या उसी क्षण मरता है। तो तात्पर्य कहने का अर्थ क्या है, जब किसी व्यक्ति के प्रति अच्छी भावना होती है तब उस व्यक्ति के प्रति कोई व्यक्ति गलत विचार रखकर उसकी अवहेलना करता है, तो सामने रहे वाले व्यक्ति को बहुत ही क्या है दुख पीड़ा होने लगती है। तो वैसे ही दुख पीड़ा किसे होने लगी है, गुरु वशिष्ठ को होने लगी, क्योंकि गुरु कभी भी अपने विद्यार्थी का मार्गदर्शन करता है और उसकी प्रशंसा सुनने के लिए वो तत्पर रहता है, लेकिन यहाँ पर राम की प्रशंसा के बजाय अवहेलना नारद के मुख से सुनाई दे रही है, जिससे वशिष्ठ को क्या बहुत दुख होता है। तो बाद में नारद के कहने के बाद गुरु वशिष्ठ कहने लगे, क्यों नहीं कल्याण होगा, ठीक है, क्यों नहीं मृत विप्र सूत का त्राण होगा। तो उन्होंने नारद से प्रश्न करने लगे कि क्यों नहीं कल्याण होगा, क्यों राम का कल्याण नहीं होगा। कौन कहने लगे, कौन कहने लगे, हेलो स्टूडेंट्स, वशिष्ठ कहने लगे, ठीक है। कौन कहने लगे, गुरु वशिष्ठ किसे कहने लगे, राम को नहीं नारद को, यस। क्यों, क्योंकि नारद जो है, और एक बार रिपीट कर देखिए, नारद जो है राम के राज्य में जो घटना घटी हुई है वो किसे कहने लगे ने, गुरु वशिष्ठ को बताने लगे कि राम को लेकर राज दरबार में इस प्रकार की अवहेलना होने लगी है गुरु वशिष्ठ। तो अब राम का कल्याण तो होना नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रजा के हृदय में अब राम को लेकर बुरे ही ख्याल वहां पर आने लगे हैं। तो तब गुरु वशिष्ठ को नारद के मुख से ऐसे शब्दों को सुनने के बाद बड़ा ही हृदय को चोट लग जाता है। हृदय पूरी तरह से उनका क्या है दर्द से पीड़ित होने लगता है, जैसे उनके हृदय को किसी ने क्या है बाण तीर चलाया गया है। समझ में आ गया, कठोर शब्दों से भी हृदय क्या हो जाता है, दुख होने लगता है। क्योंकि हर एक गुरु विद्यार्थी के बारे में अच्छा ही एक्सपेक्टेशन करते हैं, औरों के मुख से मेरा विद्यार्थी अच्छा है कर वो क्या है एक्सपेक्टेशन करते हुए रहते हैं। तो फलाना कोई व्यक्ति इस विद्यार्थी को लेकर जब बुरा भला कहता है तो माँ बाप से बढ़कर पहले किसे दुख दर्द ज्यादा होने लगता है, नहीं जो पढ़ाया है उस व्यक्ति को। तो यहाँ पर किसने पढ़ाया राम को, इन्हें गुरु वशिष्ठ को। नारद के मुख से ऐसे सुनने के बाद उन्हें बहुत ही पीड़ा होने लगती है। तब वो कहने लगे, गुरु वशिष्ठ कहने लगे नारद से कि क्यों नहीं कल्याण होगा, क्यों नहीं मृत विप्र सूत का त्राण होगा। ऐसे कैसे नहीं हो सकता, उस विप्र ने ब्राह्मण के पुत्र का कैसे दुख दर्द कम नहीं हो सकता। बोलिए ऋषिराज, किसने इस भांति करने को कृतार्थ में पधारे आज, किस कारण से आज इस वाक्यों को कहकर हमें कृतार्थ करने आ गए ऋषिराज। ऋषिराज ने कौन, नारद को वशिष्ठ कहने लगे, क्यों मुझे आप ऐसे कहकर मुझे पीड़ा देने लगे, कैसे नहीं हो सकता राम के द्वारा यह कल्याण, कहकर वशिष्ठ जो है नारद से कहने लगे, क्या शचीपति इंद्र है निश्चित, क्या किसी ने भूमि से ऊपर उठाकर हाथ तोड़ा कल्प तरु का व्रत। तो गुरु वशिष्ठ प्रश्न करने लगे, ठीक है, कल्याण कैसे नहीं हो सकता कहकर कहते हैं आप ऋषिराज। जैसे क्या शचीपति इंद्र है निश्चित, शचीपति, शचीपति यानी कौन है, इंद्र भगवान को कहा जाता है, ठीक है। शचीपति यानी अचल, कैसे इंद्र अटल है, कैसे ध्रुव नक्षत्र जो कहते हैं, ठीक है। आप देखिए कि ध्रुव नक्षत्र एक टिमटिमाता हुआ साइड में एक तारा होता है, देखिए हमेशा चमचमाते हुए रहता है। अन्य तारे क्या होते हैं, थोड़ा कमजोर, उनकी क्या है रोशनी कम होती है, लेकिन ध्रुव नक्षत्र की क्या है रोशनी तेज होती है। तो जैसे ध्रुव अचल है, देखिए ध्रुव के पीछे भी एक कहानी है, समझ में, ध्रुव एक नक्षत्र को कहा जाता है। सो एक छोटी कहानी क्या है, ध्रुव क्यों अचल है ने, उसकी इच्छा होती है कि मैं भी क्या है आकाश में रहूं, अटल अचल रहूं, इसलिए उसकी जगह कहाँ बनाई गई ने, आकाश में बनाई गई थी। जैसे ध्रुव अचल है, जैसे इंद्र अचल है,
क्या किसी ने भूमि से ऊपर उठाकर हाथ तोड़ा है? क्या किसी ने भूमि को छोड़ा है? जो कोई भी व्यक्ति अटल है उससे कोई ना कोई कार्य जरूर हुआ है। कल्पतरु कहते हैं, कल्पतरु यानी कल्प यानी वृक्ष को कहा जाता है, ठीक है। कल्प यानी जैसे हम लोग देखते हैं ये कल्प वृक्ष कहाँ होता है ने, स्वर्ग में होता है, ठीक है, स्वर्ग में होता है। तो कैसा वृक्ष है ने, आप लोग उसे जो भी मांगो, ठीक है, कल्प वृक्ष को क्या है, आप जो भी मांगो वो आपकी इच्छाओं की क्या है वह पूर्ति करता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है ने, कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो भूमि से ऊपर उठाकर हाथ तोड़ा कल्प तरु का व्रत। नारद कहने लगे, आपने सच ही कहा गुरुदेव, है नहीं इसमें तनिक अवरे। मुझे लगता है नियति का त्रास आपको भी दे गया आभास। तो गुरु वशिष्ठ के वाक्यों को सुनने के बाद नारद कहने लगे कि आपने सच ही कहा गुरुदेव, है नहीं इसमें तनिक अवरे, यानी तनिक अवरे यानी आप कहने में कहीं पर भी इसमें कुछ कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि तब वशिष्ठ के मुख से ऐसे कहने के बाद नारद को लगने लगा कि यानी कल्याण होना, अवनति होना, उन्नति होना मनुष्य के जीवन के दो पहलू हैं, ठीक है। जब मैं आपको बताती हूँ कि जब मनुष्य जब अच्छा कार्य करता है तो उसकी बड़ापन की जाती है। अगर उसी व्यक्ति के द्वारा जब कुछ बुरा होता है तो उसकी क्या करते हैं, बुराई करने लगते हैं। तो जैसे वशिष्ठ के कहने के बाद नारद को लगने लगा कि ठीक है आप जो कह रहे हैं गुरुदेव, मुझे लगता है नियति का त्रास आपको भी दे गया आभास। नियति का त्रास यानी भविष्य में क्या घटना घटने वाली है, शायद आपको पहले ही इसका भास हो गया होगा, जैसे मुझे भास हो गया है। भास यानी रियलाइज होना, यानी उसके बारे में पहले ही हमें क्या है, चेतावनी मिलना। जैसे हम लोग सोचते हैं, देखिए अब उदाहरण के तौर पर जैसे ये जो वातावरण अब फैला हुआ है, इस वातावरण से हमें लगने लगता है कि भविष्य हमारा उज्जवल है नहीं है हमें पता नहीं, लेकिन भविष्य हमारे लिए क्या बहुत ही खराब होगा कहकर हमें लगता है। क्यों लगता है नहीं, हालात हमारे सम्मुख ऐसे आने लगे हैं कि हमें उसके बारे में एक चेतावनी मिलती है कि हमारा फ्यूचर शायद अच्छा है कि खराब है हमें पता नहीं है। आज के हालातों को देखकर हमें लगने लगा कि हमारा फ्यूचर शायद थोड़ा बहुत क्या है, खराब है कहकर, क्योंकि हम प्रेजेंट सिचुएशन को देख कर क्या उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो वैसे ही वशिष्ठ के कहने पर नारद को लगने लगा कि जैसे भविष्य के बारे में मुझे ज्ञान हुआ है, वैसे ही शायद आपको भी इसका आभास हो गया है। वशिष्ठ कहने लगे, नहीं नारद नहीं, मुझको नहीं कुछ भी ज्ञात, कहो मुझसे स्पष्ट कहनी है तुम्हें जो बात। तो वशिष्ठ कहने लगे कि मुझे नहीं पता है नारद ऋषिराज, मुझे पता नहीं कि भविष्य में क्या होने वाला है। क्या तुम्हें पता चला है तो मुझे वो बता दो, मुझे नियति के बारे में कुछ भी पता नहीं है। क्या तुम्हें ज्ञात हुआ है, कहो मुझसे स्पष्ट कहनी है तुम्हें जनबात, यानी तुम्हें जो कहना है वो स्पष्ट रीति से मुझे बता दो, इस प्रकार से मुझे तुम मत बताओ। तो तब कहने पर तब वशिष्ठ के कहने पर नारद कहने लगे, कर रहा तब शूद्र को अधोमुख दंड गहन में, स्वर्ग का सुख लिपने की लालसा को लिए मन में, जाता है एक दिव्य कृपण किंतु जाएंगे उसी के प्राण। तो तब नारद वशिष्ठ के कहने पर भविष्य की नियति के बारे में कहने लगे कि कर रहा है तप शूद्र कोई, ठीक है, धरती पर कोई शूद्र व्यक्ति तप करने लग चुका है। अधोमुख दंड गहन में, किस प्रकार का वह तप कर रहा है, अधोमुख, अधोमुख यानी उसकी तपस्या कैसे, देखिए सर क्या कर रहा है वो, ठीक है, सर क्या है वो नीचे कर रहा है और पांव क्या करने लगा वो ऊपर, यानी इस तरह से वो एक वृक्ष के द्वारा लटक रहा है वहां पर। अधोमुख होकर दंड गहन में अरण्य में वह तपस्या कर रहा है और वह जाति से कौन है, शूद्र जाति से है। स्वर्ग का सुख लूटने के लिए उसकी इच्छा क्या है, स्वर्ग सुख पाना चाहता है। पृथ्वी पर रहने वाला वह व्यक्ति जाति से वह शूद्र है, उसकी इच्छा है कि क्या है, वह स्वर्ग के सुख को प्राप्त कर सके। इसके लिए वो क्या करने लगा है, तपस्या करने लगा है। वो तपस्या कैसे करने लगा है, अधोमुख से
फिर लालसा को लिए मन में चाहता है एक दिव्य कृपाण, किंतु जाएंगे उसी के प्राण। तो क्या है, एक लालसा उस शूद्र मनुष्य के हृदय में, ठीक है, एक लालसा उस शूद्र मनुष्य में है कि वह भी स्वर्ग सुख की कामना करना चाहता है। देखिए, शूद्र व्यक्ति का करने हर किसी के मनुष्य में इच्छाएं होती हैं, ठीक है ना? मानते आप लोग? यस, मैं भी अच्छा जीना चाहती हूँ, मैं भी एक प्रोफेशनल से अच्छा बनना चाहती हूँ, मैं भी एक समाज में एक उन्नत स्तर पर जाना चाहती हूँ। हर किसी की इच्छा होती है। सो इस इच्छा के लिए जाति मतभेद नहीं होता, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन करने के लिए हर किसी के लिए है, कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है। तो एक धरती का एक धरती पुत्र होने के नाते उसकी इच्छा है कि स्वर्ग सुख की कामना करेगा कर। लेकिन मैं आपको फ्लैशबैक लेकर जा रही हूँ कि त्रेता युग में कैसे था, द्वापर युग में कैसे था, क्योंकि त्रेता युग में ब्राह्मण लोगों को जो सम्मान मान मर्यादा दिया जाता था वो उन्हीं तक ही सीमित था। वे ही लोग क्या पूजा पाठ अर्चन वगैरह करना चाहिए, लेकिन शूद्र व्यक्ति नहीं करता था। लेकिन द्वापर युग में थोड़ा बहुत सत्य का क्या है, असत्य के रूप में रूपांतरित हो गया। और आधुनिक काम जिस युग में जीने लगे वहां पर हर कोई भी करने लगा, कोई भी तपस्या करने लगा। यानी कहने का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, एक ही व्यक्ति वहां पर करना चाहिए कर। तो विप्रसूत की मृत्यु से इसका कहाँ संबंध, देवगण रहते सदा क्या स्वार्थ में ही अंध। तो वशिष्ठ कहने लगे कि विप्रसूत की मृत्यु से इसका कहाँ संबंध, यानी एक ब्राह्मण की मृत्यु हो जाना और क्या है, दूसरी ओर इस समाज के व्यक्ति उस शूद्र व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ना, ये कहाँ का क्या है, सरासर है कहकर। यानी उसकी मृत्यु इस व्यक्ति के साथ क्या संबंध है, ठीक है, उस बच्चे की मृत्यु हो जाना और ये शूद्र के तपस्या के कारण उस बच्चे की मृत्यु हो जाना, एक ऐसा संबंध उस एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। देवगण रहते सदा क्या स्वार्थ में ही अंध है। तो क्या देवगण लोगों को यह पता नहीं है कि कौन स्वार्थी है कौन निस्वार्थी है कहकर, ये जनता कह रही है, लेकिन भगवान लोग इसे नहीं कह रहे। और भगवान को पता है कि कैसे उस विप्र की मृत्यु हो गई, इसका कारण वो शूद्र व्यक्ति नहीं हो सकता, न कि राम हो सकते कहकर वशिष्ठ कहने लगे। नारद कहने लगे, सोचिए संबंध तो बिल्कुल प्रकट है देव, हर समस्या दूसरी के सन्निकट है देव। तो नारद कहने लगे कि सोचिए संबंध तो बिल्कुल प्रकट है देव। ये क्या भी होने दो गुरु वशिष्ठ जी, लेकिन संबंध तो एक दूसरे के साथ वहां पर जोड़ा गया। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ये क्यों आ गया भाई हमारे भारत देश में, ऐसा क्या हो गया, पूरे विश्व को ही ऐसा क्या ऐसी दुर्गति होने लगी कि पूरा विनाश ही होने लगने लगा कर। अगर आप लोग घर में बैठकर एक आपके बूढ़े बुजुर्ग जो हैं या दादा परदादा है, उनसे एक बार इसके बारे में चर्चा करो तो वे क्या कहेंगे, नहीं भाई कुछ नहीं, बहुत पाप हो गया, उस पाप का बदला जो भगवान इस रूप से ले रहा है। कहीं ना कहीं इस प्रश्न का उत्तर एक संक्षिप्त इसमें क्या है वे लोग देते हैं। तो ऐसे ही नारद कहने लगे कि सोचिए संबंध तो बिल्कुल प्रकट है, तो क्या भी रहने दो, बट सम्मुख क्या हमारे सामने घटना घट चुकी है। हर समस्या दूसरी के सन्निकट है देव, यानी हर समस्या, एक समस्या ऐसे आ गई है और ऐसी कितनी सारी समस्याएं हमारे नजदीक आ सकेगी गुरु वशिष्ठ जी। विपिन जाकर शूद्र मुनि वध जब करेंगे राम, विप्रसूत होगा तभी जीवित सहज परिणाम। तो कहने लगा कि क्या शूद्र मुनि वध जब करेंगे राम, तो उसका एक आंसर उसने दिया, किसने ने, नारद ने, कि आप कुछ नहीं है, भगवान राम की क्या करना चाहिए, उस शूद्र व्यक्ति की मृत्यु कराना चाहिए या उसकी हत्या कराना चाहिए, तभी उस विप्रसूत के प्राण क्या है, जीवित हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कैसे ने, राम जाकर उस शूद्र व्यक्ति को क्या है मार डालना, शायद उनके मारने से इस बच्चे की क्या है, बच्चा यह जीवित हो सकेगा। ऐसा वहां पर एक निर्णय, एक क्या है सुझाव कौन देते हैं इन्हें, कौन दे रहे हैं, नारद वशिष्ठ को देते हैं। समझ में आ रहा है, कौन दे रहे हैं सजेशन वहां पर, नारद वशिष्ठ को दे रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को?
तो और एक बार संक्षिप्त में बताती हूँ। देखिए, मार्ग में जाते समय नारद जब राह से गुजरते हुए रहते हैं तो उनकी मुलाकात किसी से होती है? ने गुरु